सिमडेगा झारखंड राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। सिमडेगा जिले में दुर्गम पठारी इलाकों और आधारभूत संरचनाओं की कमी तथा पारंपरिक कृषि के कारण यहाँ जिले के कृषकों का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। हमारे यहाँ करीब 90% लोग एग्रीकल्चर से एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। तो इस पहलू में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि 18,000 एकड़ में पिछले एक साल में हम लोगों ने इस प्रकार से कवर किया है कि वहाँ अब 200 से 300% का खेती का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो बढ़ा है। 78% आबादी जनजातीय समुदाय वाला सिमडेगा नीति आयोग के मुताबिक देश के 112 अति पिछड़े जिलों में से एक तथा नक्सलवाद में सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों में से एक है। जिले के 67% निवासी गरीबी रेखा से नीचे हैं। सिमडेगा जिले में भूमि की उर्वरता न्यूनतम है तथा यहाँ वर्षा आधारित कृषि होती है। आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण यहाँ कृषि की मूलभूत संरचनाओं का अभाव है। जंगल झड़ जात रही और कुसुम और डोरी महुआ ई मन से हमें बेच के छुआ मन के खर्चा पानी पुरात रही। पानी की कमी के कारण पहले निवासी बोरवेल द्वारा सिंचाई पर आश्रित थे। इसमें डीजल की भारी खपत के कारण लोग कृषि से दूर होते गए। सिमडेगा जिले में कृषि के प्रति रुझान को कम होता देखकर परियोजना निदेशक आत्मा सिमडेगा ने जिला प्रशासन को सौर संचालित सिंचाई के साधन और उत्पादन लागत में कमी द्वारा कृषि को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया। बहुत बड़ा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का लोड शेयर जो है वो ये सिर्फ सोलर का लिफ्ट इरिगेशन ही कर पा रहा है। इससे काफ़ी फसल की उगाई में भी बढ़ रही है। उससे जो उत्पादन हो रहा है उससे लोगों के घर में काफ़ी खुशियाँ भी आ रही है। और 3 बार की खेती से ये है कि रिस्क बहुत इनका जो है वो कम हो जा रहा है कि सिर्फ धान अगर नहीं हुआ तो फिर साल भर में क्या करेंगे। तो ये 3-4 पहलू से जो है पूरे एरिया में पूरे क्षेत्र में काफ़ी विकास हो रहा है। जिले में सोलर पंप आधारित तकनीक द्वारा जमीन के अंदर से पानी को कृषि के उपयोग में लाया जाता है और नदी के पानी को पंप के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है ताकि यहां साल भर खेतों में पानी की आपूर्ति हो सके। वर्ष में एक बार होने वाली खेती अब 4 बार की जाती है। सौर ऊर्जा की इस तकनीक ने जिले के कृषि की रूपरेखा ही बदल दी, जिससे यहाँ के खेतीहर परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। ज़्यादा ही खेती लगा रहे हैं और आमदनी भी बढ़ी है। पहले हम लोग देहात स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्ची सबको और आजकल आमदनी बढ़ गई, इसलिए हम लोग सिमडेगा स्कूल दे दिए हैं। पहले हम लोग साधारण खेती कर रहे थे तो हम लोग को साधारण खेती में कुछ उपज नहीं मिल रहा था। तो अभी हम लोग को आगे से कुछ ऐसे ट्रेनिंग दिया गया आत्मा विभाग तरफ से, तो हम लोग ट्रेनिंग लेके अभी कुछ वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो हम लोग का इनकम बढ़ रहा है। जिला प्रशासन सिमडेगा द्वारा झारखंड राज्य सरकार की योजना तथा भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना से समेकित कृषि प्रणाली, नकदी फसल योजना, बैकयार्ड पोल्ट्री, वनोत्पाद का संवर्धन, मत्स्य उत्पादन, आधुनिक बाजार व्यवस्था, जैविक कृषि के माध्यम से जिले के 10,000 से 12,000 कृषकों को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप सालों भर खेती तथा खासकर युवा कृषकों का अपनी आजीविका के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन रुका। नौजवान यहाँ पर है, बहुत सारे नौजवान लोग हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं वो लोग भी, तो लोग महानगर की ओर भागने चाहता है। मैंने पिछले बार अधिक से 1 एकड़ 2 एकड़ में तरबूज का खेती लगवाया, उसमें वैज्ञानिक ढंग से लगाया गया और अच्छी तरह से उन लोग को फायदा मिला। और तब वो लोग चाह रहा है कि आने वाला समय में हम लोग अच्छी तरह से खेती करेंगे और महानगर की ओर नहीं बढ़ेंगे। 1 साल में 1 बार खेती होती थी, अभी 3 बार कर रहा हूँ क्योंकि अभी पानी का व्यवस्था है। समस्याओं के समाधान तथा कृषि के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे शून्य लागत सिंचाई साधन, स्थानीय संसाधन आधारित तरीकों का प्रयोग, भूमि की प्रवृत्ति अनुसार फसलों का चयन, स्थानीय बाजारों की डिमांड के अनुसार उत्पादन, तकनीकों के संप्रेषण हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों का उन्नयन, जरूरतमंद कृषकों के खेत एवं दरवाजों पर तकनीकों की प्रसार कर्मियों द्वारा मदद। अगर फिशरी की बात करें तो लार्ज स्केल हमारे यहाँ डैम है, जैसे केलाघाट डैम है, चिंदर जलाशय है और इस तरह के कोलेबिरा डैम है।
सभी जगहों पर जहां हो रहे थे वहां और नया, और जहां नहीं हो रहे थे वहां पर हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है केज कल्चर और दूसरे रिवराइन फिश फार्मिंग RFF। इस दोनों के माध्यम से हम लोगों ने कई कोऑपरेटिव्स बनाई है ताकि लार्ज स्केल फिश प्रोडक्शन हो सके। उसको बेचने के बाद तुरंत कोई अपने काम में खर्च नहीं करके उसको सेविंग करके फिर से उस राशि से वहीं सीड एंड फीड ऑफ द सीड फिशरी, जो सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ होता है, उसमें वापस इन्वेस्ट करके कमा सके और उस कोऑपरेटिव के पूरे समाज में जो उस पूरा फिश समुदाय है, फिशिंग करने के समुदाय है, उनको लाभ मिले। प्रगति की ओर बढ़ते कदम ये बात साफ करते हैं कि संसाधन के अभाव होने पर भी खुद को किस प्रकार समृद्ध बनाना है। सिमडेगा इसके लिए एक उदाहरण है और प्रशासन ने उचित नीतियों द्वारा एक नया मकाम हासिल किया है, जिससे सिमडेगा जिले के लोगों की जीवन शैली पहले से बेहतर हो गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम एक विलासिता की वस्तु होने के साथ ही साथ बेहद लोकप्रिय भी रहा है। रेशम का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ और वहां से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। रेशम के प्रयोग के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। भारत में बने रेशम के कपड़ों की देश विदेश में हमेशा से मांग रही है। रेशम के उत्पादन में झारखंड राज्य का अपना एक विशेष स्थान है, जो यहाँ के निवासियों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार ने रेशम के महत्व को ध्यान में रखते हुए रेशम उत्पादन एवं बुनाई के लिए कई नए केंद्रों की स्थापना की है। सिमडेगा में तसर खेती और मलबेरी की खेती बढ़ावा देने हेतु हमारे यहाँ जो तसर केंद्र है, तसर केंद्र को ही ना सिर्फ बेहतर करते हुए हम लोग मशीन को मरम्मती करेंगे जहाँ पर प्रोसेसिंग भी करेंगे, बल्कि प्रोक्योरमेंट हेतु ग्राउंड पर खेती बेहतरीन करने की एक कोशिश है। तसर केंद्र सिमडेगा ने रेशम की इस उपयोगिता को समझते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे रेशम उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसके अंतर्गत पुरानी मशीनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ 75 एकड़ जमीन पर मलबरी की खेती शुरू की गई है और खेत के चारों तरफ बाड़ लगाया गया। इसमें खर्च हुई कुल राशि का भुगतान कोल इंडिया के CSR फंड से किया गया। इसके अतिरिक्त 100 एकड़ में मलबरी की खेती के लिए जीका द्वारा फंड प्रदान किया गया। मलबरी के अलावा अर्जुन एवं साल के पेड़ों पर भी रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है। तसर केंद्र के द्वारा कीट पालकों को मुफ्त में अच्छी किस्म के अंडे दिए जाते हैं एवं उन्हें इसकी संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाती है। कोकून निकलने पर उसकी खरीद उचित मूल्यों पर की जाती है। कीट पालन के साथ साथ रीलिंग और धागाकरण की सुविधा भी इस केंद्र पर उपलब्ध है। मलबरी के क्षेत्र में यहाँ के लोग मलबरी कीट पालन कर सकेंगे, धागाकरण का काम करेंगे, कपड़ा बनाने का काम करेंगे और साथ में साथ यहाँ का जो कपड़ा बनेगा उसको बाहर में भेज सकेंगे। तसर केंद्र सिमडेगा को बृहद स्तर पर ले जाने की योजना है ताकि देश में ये एक मॉडल के रूप में स्थापित हो सके। इस योजना के अंतर्गत हर प्रखंड में 20 से 30 एकड़ जमीन पर मलबरी की खेती की जाएगी एवं रेशम कीट पालकों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा। ये तसर सेंटर के द्वारा ये काम शुरू हुआ है और मैं अभी खेती करना शुरू की हूँ। इसमें 30-40 हज़ार रुपये का आमदनी होगा और इससे मेरी रोज़गार बढ़ेगी और अपना बच्चों का शिक्षा दीक्षा अच्छा करा पाएंगे। तसर केंद्र सिमडेगा ने अपने साथ महिलाओं को भी जोड़ा, जिससे उनके और उनके परिवार की आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रत्येक गांव में, चूँकि यहाँ साल और शीशम है और हमारे यहाँ अर्जुन है, इस तरह के पेड़ों पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल हम लोग ये कराएंगे जो इनके कीट की है। और प्रत्येक गांव में एक वॉल्यूंटरी सर्विस के रूप में देने वाले एक हम लोग रेशम मित्र को भी यहाँ पर नियुक्त करेंगे और उनको ट्रेनिंग के उपरांत हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कम से कम प्रत्येक साल 10 करोड़ की टर्नओवर की जो सिल्क की खेती है और उसका जो आउटपुट है वो निकाल सके और तसर केंद्र के सभी मशीन का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन सभी का एक अच्छा थान बनाकर उसका मार्केटिंग प्रोडक्ट के रूप में भी यहाँ से भेज सकें। रेशम मित्र को प्रशिक्षण देना और नियुक्त करना भी तसर केंद्र सिमडेगा की एक पहल है।
रेशम मित्र जिले के कीट पालकों को उचित प्रशिक्षण और सुझाव देते हैं, जिससे सिमडेगा जिले में रेशम के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होगी और यहाँ के रेशम का निर्यात भी हो सकेगा, जिससे एक नई आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होगी, जिसमें सिमडेगा के कीट पालकों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उनका जीवन स्तर भी सुधर जाएगा।